बहुत सारे स्टूडेंट सीटेट के एग्जाम में ऐसे होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और उनसे आते हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में छूट जाते हैं और इस वजह से वो सीटेट के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। आज मैं सीटेट एग्जाम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करें इसकी एक निंजा टेक्निक देने वाला हूं। अगर आपने इस टेक्निक से क्वेश्चन पेपर कर दिया, मैं लिख करके दे रहा हूं, आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच जाए। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। आप जीवन में कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका जीवन में कभी टाइम कम नहीं पड़ेगा। बस आपको इस टेक्निक के साथ आपको पेपर करना है। अब वो टेक्निक कौन सी है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम के नेचर को समझते हैं कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो आखिर आता किस तरह का है और सीटेट फरवरी 2026 का जो एग्जाम है वो किस टाइप का आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो, एग्जाम के 3 लेवल होते हैं। एक इजी लेवल होता है, एक मॉडरेट लेवल होता है, एक हार्ड लेवल। यानी कि इन 3 टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं सीटेट के एग्जाम की बात करूं तो 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी लेवल के होते हैं, 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं और 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं। अब ये इजी, मॉडरेट, हार्ड होता क्या है, सबसे पहले मैं उसको आपको बताने वाला हूं। तो आपने कभी एग्जाम दिया हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे देखते ही हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको 50-50 होता है और तीसरे टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं जो आपसे आते ही नहीं है। अब आप क्या करते हो, आपने जैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो जैसे पहला क्वेश्चन आपसे हो गया तो दूसरा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आप उस पर ही अटके रह जाते हो और समय जो है वो निकलता रहता है। आपको ऐसी भूल कभी नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूं आपको पेपर करना किस तरह से है। देखो, जैसे ये आपका एग्जाम पेपर आएगा, ठीक है, अब इसमें आपके 5 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 5। जैसे आपका सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है या इनकी जगह कुछ अन्य सब्जेक्ट हो सकते हैं। आपको क्या करना, पेपर को 3 भागों में करना है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में करना। मैं कह रहा हूं जीवन में कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप 3 पार्ट में पेपर को डिवाइड कर देना। 3 पार्ट कैसे? सबसे पहले आपको यह करना, जैसे मान लो ये सीडीपी है तो आपको सीडीपी पेपर को लिया और आप उन क्वेश्चनों को कर दो जो आपसे देखते ही सॉल्व हो रहे हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 इस तरह से 30 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल टाइम मत लगाओ, पहला क्वेश्चन देखा, अगर आपसे हो रहा है तो टिक कर दो, नहीं हो रहा आगे बढ़ जाओ। दूसरे क्वेश्चन को देखो, हो रहा है टिक कर दो, नहीं हो रहा आगे बढ़ जाओ। इस तरह से मान लो सीडीपी के पहले अटेम्प्ट में आपने 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे देखते ही होंगे। भाई 30 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो देखते ही हो जाएंगे। जिन क्वेश्चनों पर आपको सोचना पड़े उनसे आगे बढ़ जाना, उन क्वेश्चनों को बिल्कुल मत छेड़ देना। जिन पर थोड़ा भी सोचना पड़े पहले राउंड में उन्हें बिल्कुल मत छेड़ देना। आप पहले राउंड में उन क्वेश्चनों को कर देना जो आपसे देखते ही हो रहे। मैं मान लेता हूं 30 में से 10 क्वेश्चन हो रहे। अब जब 10 क्वेश्चन आप कर लो, इन 10 के सर्कल फिल कर लेना। 10 के ही सर्कल फिल करने, यानी कि एक पार्ट में आपसे एक राउंड में 10 क्वेश्चन हुए। 10 क्वेश्चन करने के बाद उसके सर्कल यानी कि गोले भर देना। इसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में आना और दूसरा जो सब्जेक्ट हो उस पर चले जाना। उसमें भी ऐसे ही करना। मान लो मैथ है वो, तो मैथ में भी पहले वो ही क्वेश्चन करने हैं जो आपसे देखते ही हो रहे हैं। मान लो मैंने आपसे ये मान लिया कि आपने 5 सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन कर दिए पहले राउंड में, और ये 10-10 वो क्वेश्चन हैं जो आपसे देखते ही हो रहे हैं। ठीक है, अब जब आप इन 50 क्वेश्चनों को, मैं कह रहा हूं 50 क्वेश्चनों को आप 30 मिनट में कर दोगे,
मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। मैं जितना मनोविज्ञान को जानता हूं, जो मेरा 10 सालों का अनुभव है, जब आप 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कर दोगे और इजीली कर दोगे। कैसे? आप उन क्वेश्चनों को कर दो जो देखते ही हो रहे। भाई हर पार्ट में 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो देखते ही हो जाएंगे। जब आप 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कर दोगे, मैं लिख करके दे रहा हूं, एग्जाम के अंदर आपके अंदर इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि अब मेरे पास कितने घंटे बचे हैं? 2 घंटे बचे हैं। ठीक है, 2 घंटे बचे हैं और मुझे पास होने के लिए केवल 82 नंबर या 90 नंबर चाहिए। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी का है वो सोचेगा मुझे तो 32 ही नंबर चाहिए, दूसरा सोचेगा 40 नंबर चाहिए। इस तरह से सोचोगे। अब एक राउंड आपने कर दिया, जब आप 50 क्वेश्चन कर दोगे तो आपके अंदर ये आत्मविश्वास आ जाएगा। आप जिन क्वेश्चनों में 50-50 हो, अब उनकी तरफ चलोगे। दूसरे सेकंड राउंड में मैं मान लेता हूं आपसे, आपने 5-5 क्वेश्चन कर दिए जिनमें 50-50 था, आपने उनको किया। उनको बिल्कुल मत कर देना जो आपसे आते नहीं है, उन्हें देखते ही आगे बढ़ जाना है। उन पर दिमाग मत लगाना। ये ही करता है बच्चा एग्जाम में, उस पर अटका रहता है। मान लो जैसे मैं आपसे कहता हूं भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अब आपको नहीं पता। एग्जाम में टाइम पता है किस बात से निकलता है? आप सोचो अरे यार कौन थे, राजीव गांधी थे, राहुल गांधी थे, ओहो हे भगवान याद नहीं यार। ऐसी गलती मत कर देना जो ना हो। आप आगे बढ़ो, फिर जिसमें आप 50-50 हो। मैं लिख करके दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आधे आपसे हो जाएंगे। ये लिख के दे रहा हूं, जब आप 50 क्वेश्चन कर दोगे, आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि जिन क्वेश्चनों में 50-50 था आपका, वो आधे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मान लो दूसरे राउंड में आपने 5-5 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन कर दिए। अब मान के चलता हूं आपने 75 क्वेश्चन कर दिए। ये मैं उस स्टूडेंट का बता रहा हूं जो बिल्कुल पढ़ने में जीरो है, उसके लिए बता रहा हूं। अब मान लो आधे घंटे में आपने ये कर दिया, अब आपके पास बचेगा कितना? 1.5 घंटा। अब ऐसे में जब आपके पास समय रहता है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को भी कर ले जाते हो जो आपसे आते नहीं हैं। अब ऐसे अगर पेपर सॉल्व करोगे तो देखो, कोई जीवन में बच्चा ये तो कह नहीं सकता कि सर मेरे एग्जाम में वो क्वेश्चन छूट गए जो मुझे आते थे। आप एग्जाम में क्यों फेल होते हो? इस वजह से कि आपको जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हें आप छोड़ देते हो। अब आपने वो क्वेश्चन तो पहले ही कर दिए जो आपको आते थे, तो ये वाली संभावना तो खत्म हो गई कि सर टाइम रहता तो मैं उन क्वेश्चनों को कर देता जो मुझे आते थे, वो तो आपने पहले ही कर दिए। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। जब आपके सामने 75 क्वेश्चन बचेंगे और 1.5 घंटा आपके पास होगा, मैं ये कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। आपके अंदर इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि जो क्वेश्चन आपको आते भी नहीं है वो आपसे आ जाएंगे। ये मैं लिख करके दे रहा हूं। मैंने 10 बार सीटेट को क्लियर किया है और हजारों बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ के क्लियर हुए हैं। और ऑफलाइन में मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने 8 साल ऑफलाइन पढ़ाया है, आज तक एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो ऑफलाइन में फेल हुआ हो। और आप जीवन में ये कह देना सर इस टेक्निक से समय कम पड़ गया, आपका समय कम पड़ेगा ही नहीं। और ये तो आप जीवन में कहोगे नहीं कि ये क्वेश्चन आता था मुझसे नहीं हुआ। आपका टाइम बच भी जाएगा एग्जाम में, ये मैं लिख के दे रहा हूं। बस आपको इसी तरह से करना है। कैसे? पहली नजर में वो क्वेश्चन, जैसे मान लो सीडीपी है, उसके 10 क्वेश्चन हो गए, उन्हें करो, गोले भर दो। दूसरे सेक्शन पे आओ, 10 क्वेश्चन हुए, कर दो, गोले भरो, आगे बढ़ जाओ। इस तरह से आप अगर करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये मेरा दावा है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जो मेरा अनुभव है। अब ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी ही शुरू नहीं की है, तो ऐसे बच्चों के लिए
मैं 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको बताने वाला हूं। जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और उसको यह भी विश्वास नहीं है कि मैं एग्जाम को क्लियर कर भी पाऊंगा या नहीं, आपको टॉप 30 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। और इसकी शुरुआत जो हो रही है 23 जनवरी दोपहर 2 बजे। बस एक बात याद रखना, इन 30 क्वेश्चनों को आप कर जाना, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने तैयारी नहीं भी की कोई दिक्कत नहीं। 23 जनवरी 2 बजे यह सुदर्शन चक्र वीडियो है। पिछली बार भी मैंने आपको बताई थी 30 में से 30 क्वेश्चन फंसा दूंगा, यह मेरी गारंटी है, इस बात का मेरा पूरा वादा है। आप इस क्लास को पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यह सुदर्शन चक्र वीडियो 23 जनवरी 2 बजे। तो ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की, जिन्हें सीटेट के एग्जाम से डर लग रहा है, एक नंबर दे रहा हूं बिल्कुल फ्री, 8377 922816। इस नंबर पर आपको सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है, जो बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप मैसेज करोगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। आप कहोगे इससे क्या लाभ होगा, तो इसी ग्रुप में ऐसी ही सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। और ये टॉप 30 क्वेश्चनों की जो सीरीज है सभी सब्जेक्ट की आपकी कराई जाएगी और ये आपको इस ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो अभी मैसेज करके ज्वाइन हो जाएं। इंफॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।